सुप्रभात में 8 बजे 7 मिनट है। अभी माता सती ने नर्मदा जी को जो लाई थी उस जगह में आज हम बैठे हैं। तो ये है माता नर्मदा जो सती अनुसुईया माता के तपोबल से यहाँ पे आई हैं। सती अनुसुईया या नर्मदा अष्टकम एक मैंने रचना किया हूँ। आज द्वितीय सोमवार है श्रावण महीना का 21 जुलाई 2025। सुनते हैं पहले, उसके बाद उसका अर्थ करेंगे। सर्वेषामस्तु कल्याणं चिन्मे यद्यस्ति कर्मणः सत्फलकिञ्चिदपीश भूकरोतु कृपां चिरम्। तिष्ठति हृदि मे श्रीहरिश्च गर्वेऽस्ति कमला त्रिलोकनाथमहेशो ज्ञानमूर्तिस्वरूपिण। अत्रैव राजते पुण्यं चेन्मे वाचो भवेन्मधु। अस्याश्च नर्मदायाश्च कृतसङ्कल्पितमनः। नूनामस्ति महासत्या अनसूययात्र नर्मदा। नरवानरवन्यप्राणी जगद्हितरूपिणी। सूर्यचन्द्रप्रदत्ता लोकेनालोकितमस्ति च सचराचर जगत्सर्वमिथमस्ति तत्तपः। यत्रास्ति देवरूपेण गुरुदत्ता त्रिमूर्तिना यंस्तु बन्ति नरदेवासुरकिन्नरस्तुतिना। या नसूयात्र चानिता नर्मदा पावनी प्रिया। या पातिव्रत्यधर्मेण अमरान्नपि विमोहितः। नमामि नर्मदं नित्यमातानसूयं च मनसा। नत्वाहं च बुद्धेशं च काम्ये कल्याणममृतम्। मर्त्ये मानवरूपेण देवर्यथा समागतः। मम कृतेदमष्टिश्चास्तु सर्वत्र सुखमति। ददातु जगति नित्यं शुभाशिषं च नर्मदा। दात्रीरूपा सती माता अनसूयैव सदात्म्यताम्। अर्थ करते हैं। सर्वेषामस्तु कल्याणं चिन्मे यद्यस्ति कर्मणः सत्फलकिञ्चिदपि ईशभो करोतु कृपां चिरम्। हे प्रभु, इस सोमवार है तो देवदेव महादेव के वहाँ है अधिष्ठान कर रहे हैं उसी तरफ नदी के। उनको मैंने दर्शन करके आया हूँ और प्रार्थना कर रहा हूँ, हे देव सबका कल्याण कैसे हो। यदि मेरे से कुछ कर्म का सत्फल हो तो उस सत्फल से जरूर उन लोगों का, प्राणियों का मंगल हो। इस तरह कृपा हमको करो प्रभु, हमेशा ऐसा कृपा करते रहो। तिष्ठति हृदि मे श्रीहरिश्च गर्वे अस्ति कमला। त्रिलोकनाथ महेशो ज्ञानमूर्तिस्वरूपिण। मेरे दिल में भगवान श्रीहरि वास करते हैं और गर्भ में कमला वास करती है। आज एकादशी है तो एक एक दिन पीने के लिए पानी भी नहीं मिलता, लेकिन आज सुबह से पूजा करके मंदाकिनी माता की जल से जो अभिषेक किया था वो जल पिया। अब यहाँ पे नर्मदा जी के जल भी पकड़ के रखा हूँ। तो ऐसी महालक्ष्मी तो मेरे गर्भ में है और त्रिलोकनाथ का महेश जो है, जो कि ज्ञान मूर्ति के स्वरूप में मेरे यहाँ पे विराजमान कर रहे हैं। अत्रैव राजते पुण्यं चेन्मे वाचो भवेन्मधु। अस्याश्च नर्मदायाश्च कृतसंकल्पितं मनः। यहाँ पे तो नर्मदा माँ पुण्य रूप में विराजिता ही है, लेकिन मेरे वचन में ये सत्य हो तो मेरा वचन मधुमय हो जाए और इस नर्मदा जी का तट में बैठकर जो मैंने कृत संकल्पित मन से बोल रहा हूँ कि सबका मंगल हो, इसका सही सही दृष्टिगोचर हो, ये मैं चाहता हूँ।
नूनामस्ति महासत्या न सूययात्र नर्मदा नरवानरवन्यप्राणिजगद्हिता हितरूपिणी। जरूर यहाँ पे महाश्री अनुसुईया ने माता नर्मदा से आई हुई थी। तो इस नर्मदा जी को नर बानर वन्य प्राणी सभी का हित के लिए वो यहाँ पे बह रही है। जो भी यहाँ पे यात्रा कर रहे हैं, गर्मी का मौसम हो तो ये महाराज यहाँ पे रह के सेवा प्रदान करते हैं और किसी को कुछ जल वगैरह पिलाते हैं। तो नर्मदा जल से उनका संतुष्टि होती है। यहाँ पे बंदर वगैरह रहते हैं, वो भी मार्ग में घूमते फिरते रहते हैं। तो देखिए वो सांड भी है, वृषभ भी है। तो सभी ने इस जल का जो प्राण बचाने के लिए उपयोग करते हैं, इसीलिए वो जगत का हित रूपिणी यहाँ पे बह रही है। सूर्य चंद्र प्रदत्ता लोकेनालोकितमस्ति च सचराचर जग सर्वमिथमस्ति तत्तपः। जैसे कि सूर्य का तप है, चंद्र का शीतलता है, ये दोनों का आलोक से सारा संसार आलोकित होता है। उसी तरह सचराचर जगत सर्व इस तरह माता अनुसुईया जी का तप फल जो है, तप फल से और माँ नर्मदा जी का जो कि शिव जी के अंग से निकल रही है, तो शिव जी का कन्या रूपा होकर भी वो ब्रह्मचारिणी है, इसलिए नर्मदे हर कहा जाता है। हर एक जगह में हर हर गंगे बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे नर्मदे हर इसलिए कहा जाता है कि वो ब्रह्मचारिणी है और सभी तीर्थों में उनको श्रेष्ठ के रूप में मान्यता दी गई है। कल्प में जो कि महामुनि मार्कंडेय ने बताया कि साथ कल्प में वो तो जीवित है, चिरंजीवी है। कल्प के अंत में सभी नदियाँ सूख जाती हैं, लेकिन ये नर्मदा छोटी सी धारा होकर भी बहती रहती है, इसलिए नवमृता नर्मदा कहा जाता है। हम तो नर्मदा के तट से आए हैं, बुद्धेश्वर के तट से, बुद्धेश्वर क्षेत्र से आए हैं, इसलिए उनको हम भूल के जाएं। यत्रास्ति देवरूपेण गुरुदत्ता त्रिमूर्तिना यं स्तुवन्ति नरः देवासुर किन्नर स्तुतिना। जिसी को गुरुदत्त के रूप में जब भी 3 ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आए थे माता अनुसुईया का परीक्षा लेने के लिए, और उसी वक्त उनने जल छिड़का कर उनको बालूद बना दिया था, और बाद में सरस्वती लक्ष्मी पार्वती आकर अपने स्वामी को लेने के लिए आई तो पहचान नहीं पाए। बाद में अनुसुईया जी के कृपा से उनके प्रति सदैव होकर वो तीनों को लौटाया था। उसी वक्त वो वर मांगे थे कि तीनों का मूर्ति के रूप में मेरा संतान हो, तो इसीलिए दत्तात्रेय ब्रह्मा विष्णु महेश्वर का रूप में गुरु संसार में आए थे, जिसको नर देवता सुर किन्नर सभी अपनी स्तुति से उनको स्तवन करते रहते हैं। यानसूयात्र चानीता नर्मदा पावनी प्रिया या पातिव्रत्य धर्मेण अमरान्नापि विमोहिता। ये अनुसुईया है जिसने नर्मदा जी को लाई है और जिसका जो पातिव्रत धर्म से अपने अमर देवताओं को भी विमोहित कर देने वाली है। नमामि नर्मदां नित्यमात्मातानसूयं च मनसा नत्वाहं च बुधेशं च काम्ये कल्याणममृतम्। मैं अमृत कामना करता हूँ, कल्याण कामना करता हूँ, सबका जीवन अमृतमय हो, कोई दुखी न हो, रोगी न हो, पीड़ित न हो। मैं नर्मदा जी को प्रणाम करता हूँ, माता अनुसुईया को भी मन से नमन करता हूँ। बुद्धेश्वर से आया हूँ, बुद्धेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आज सोमवार है, बुद्धेश्वर का मंदिर कैसे जल्दी निर्माण हो ये भी कामना मेरे मन में है। मर्त्ये मानवरूपेण देवर्यथ समागता मम कृतेदमस्तिश्चास्तु सर्वत्र सुखामति। जैसे मैं मर्त्य में मानव के रूप में देवता से भी आकर अपना अपन लीला दिखा के जाते हैं, उसी तरह मैंने अभी जो अष्टक रचना किया हूँ, इस अष्टक से मैं जो पाठ किया हूँ उसको जो भी सुनेगा सभी का
जो सुनेगा और उसके अर्थ को समझेगा तो सभी प्रकार का सुख हो, ये मैंने कामना करके रचना किया हूँ। ददातु जगति नित्यं सुहासिसं च नर्मदा धात्रीरूपा सती माता अनसूया एव सदात्म्यता। हे माँ नर्मदा, इस जगत में हमेशा सुभाषिस प्रदान करता रहना, और जात्री रूपा जो सत्य माता अनुषया है वो भी सबको आत्मीयता का वर प्रदान करे। एक मानव दूसरे मानव को प्रति जगह सद्भावना रखे, ये मैंने बोलता हूँ। यही मेरी कामना है। सबका मंगल हो। श्री हरि नारायण नमो नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव मृत्युर्मुक्षीयमामृतम्। नमो नमो बुद्धीश्वराय, नमो नमो बुद्धीश्वराय, नमो नमो बुद्धीश्वराय, नमो नमः।